ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो एक बात याद रखने के लिए ज़रूरी है वो ये कि एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट के रिलेशन को यूज़ किया जाता है। अगर एक सिंपल से एग्जांपल को कंसिडर किया जाए तो क्लास को डिफ़ाइन करने के लिए एग्जांपल आप कंसिडर करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर लॉजिकली प्रेजेंट होता है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता। फर्नीचर वर्ड को डिफ़ाइन करने के लिए अगर आप ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो चेयर एक ऑब्जेक्ट है जिसको जो डिफ़ाइन कर रहा है, पॉइंट कर रहा है फर्नीचर की तरफ। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट कर रहा है फर्नीचर की क्लास की तरफ। तो क्लासेस के किसी भी फील्ड को या क्लासेस को क्लासेस के अंदर डिफ़ाइन किए हुए मटेरियल को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जिसके थ्रू हम क्लासेस के मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे करते हैं नेटबीन पे। सपोज ये मेरा मेन मेथड है और इस मेन मेथड एक मेन क्लास के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ है। ये एक मेन मेथड है। इस मेन मेथड के अलावा मैं यहाँ पे एक नॉर्मली एक फंक्शन बनाता हूँ आउटसाइड दिस। सपोज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। सो ये मैंने एक मेन फंक्शन के बाद, जो मेन फंक्शन की बाउंड्री क्लोज है, इस मेन फंक्शन की बाउंड्री के बाद एक और फंक्शन डिफाइन किया है। और ये मेन क्लास, ये जो मेन क्लास है, मेन क्लास यहाँ ओपन हो रही है और ये मेन क्लास यहाँ पे क्लोज हो रही है। मेन क्लास की बाउंड्री यहाँ ओपन है, क्लोज है। और उस मेन क्लास में अब दो फंक्शन मौजूद हैं। एक फंक्शन मेन फंक्शन है और एक फंक्शन ये एक मेरा अपना डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। सो इस फंक्शन में मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ, सपोज SOUT टैब। सपोज मैं इस फंक्शन नाम चेंज कर लेता हूँ, यूज़र डेटा। आप किसी भी नाम से फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हो। सपोज़ कुछ यूज़र का डेटा है जो मुझे इस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया हुआ मैंने और मुझे प्रिंट करना है। सपोज़ यूज़र नेम इज़ अली, कैन यू कॉपी दिस वन। ये कुछ डेटा है यूज़र का जो मैंने फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किया है, सिंपल प्रिंट किया है। अब इस फंक्शन को मुझे यूज़ करना है, फंक्शन को यूटिलाइज़ करना है। तो ये फंक्शन बेसिकली इस क्लास का पार्ट है। ऑल्दो ये मेरी मेन क्लास है लेकिन ये फंक्शन एक इस क्लास का पार्ट है। तो इस फंक्शन को भी यूज़ करने के लिए मुझे इस क्लास का या इस क्लास के इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मेन फंक्शन में डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल आप पहले क्लास का नाम डिफ़ाइन करोगे। जो भी आपकी क्लास का नाम होगा आप एज इट इज़ वो नाम यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे मेन फंक्शन में। या कहीं पे भी अगर आपने ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन करना है, इन फ्यूचर हम उसे डिस्कस करेंगे कि हम मल्टीपल पोजीशंस पे अपने ऑब्जेक्ट को बनाएंगे भी। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट हम लोग सिर्फ मेन फंक्शन में अपना ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो भी आपकी क्लास का नाम होगा आप एज इट इज़ अपनी क्लास का नाम मेंशन करोगे। उसके बाद किसी भी नाम से आप ऑब्जेक्ट या वेरिएबल बना सकते हो। जैसे सपोज आप जिस तरह से वेरिएबल डिफाइन करते हो इंटीजर ABC XYZ, सिमिलरली आप यहाँ पे स्टार्ट अपनी क्लास का किसी भी नाम से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो सपोज मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ OB के नाम से। आप यहाँ OB लिख सकते हो, XYZ लिख सकते हो, ABC लिख सकते हो। कोई भी वर्ड जो आपको सूटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद इक्वल टू आपने लिखना है और उसके बाद NEW। न्यू एक कीवर्ड है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद आपने अपना कंस्ट्रक्टर मेंशन करना है START स्टार्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज देन सेमीकोलन। बेसिकली यहाँ पे जो स्टार्ट का वर्ड है ये कंस्ट्रक्टर है। लास्ट में हमेशा न्यू के कीवर्ड के बाद कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, इसका यूज़ करने का पर्पस क्या है, इसे हम अपनी फर्दर और वीडियोस में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट सिर्फ इतना आप समझ लो कि जो भी आपकी क्लास का नाम होगा उसके बाद आपने सिर्फ दो राउंड ब्रैकेट्स को आगे यूज़ करना है। सो ऑब्जेक्ट बनाने का पूरा मेथड ये है कि आप इस तरह से पूरा ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का बना सकते हो। अब जैसे ही आप OB लिखोगे और डॉट प्रेस करोगे तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूज़र डेटा के नाम से फंक्शन जो मैंने बनाया था डिस्प्ले हो रहा है। यूज़र डेटा ये फंक्शन
फंक्शन की डेफिनेशन ये मौजूद है, फंक्शन की कॉल मैंने ऑब्जेक्ट के नेम के साथ यहाँ पे दी। तो जहाँ भी आप फंक्शन की कॉल डिफाइन करते हो तो आपका कर्सर फ़ौरन मूव करता है और फंक्शन की डेफिनेशन में आपने जो भी मेंशन किया हुआ होगा वो उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह आपने यहाँ पे एक अपने ऑब्जेक्ट के साथ एक फंक्शन की कॉल को मेंशन कर दिया और उसके बाद ये फंक्शन पूरा का पूरा आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा आपकी क्लास का। अब इसे रन करते हैं। बॉटम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी डेटा था एज इट इज़ आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जस्ट सपोज आपके पास यहाँ पे अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं तो मल्टीपल फंक्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हो। सपोज कॉपी करते हैं इस फंक्शन को और इस पोर्शन में फंक्शन को पेस्ट करते हैं। तो ये मैंने मेन क्लास के अंदर ही अपना एक और फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे इस फंक्शन हम सपोज चेंज करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया यूज़र क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। यूज़र की क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के नाम से मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। आप सपोज उसमें कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यूज़र की। तो इस फंक्शन को भी अगर हमें यूज़ करना है तो अगेन अगर आप जब भी OB के साथ यानी ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लिखोगे तो आपके पास जितनी भी फंक्शंस आपने इस पर्टिकुलर क्लास में डिफाइन किए हुए हैं तो सारे फंक्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सपोज मैं इस फंक्शन में डबल क्लिक करूँ और इवन अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइप भी डिफाइन कर रहा है कि इस फंक्शन की टाइप क्या है, वॉइड टाइप का फंक्शन है आपके पास। तो अब मैं इसे रन करूँगा, सिंपल प्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूज़र का डेटा और यूज़र की बाकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो चुकी है। सो आपने क्लास से किसी भी मटेरियल को यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट टाइम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप फंक्शन की कॉल डिफाइन करोगे और उसके अकॉर्डिंग आपका कर्सर मूव करेगा आपके फंक्शनल डेफिनेशन पे और जो भी स्टफ होगा वो आपका कर्सर प्रिंट कर देगा।